पंजाब में रहने वाला एक ऐसा किसान जो कि शताब्दी ट्रेन का मालिक बन गया, लेकिन वो कैसे? और भारत का एक ऐसा हैकर जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां डरती है, पर ये है कौन? और चीन में क्यों बनाई जा रही है बतख की आर्मी? क्या इस आर्मी से जंग लड़ाई जाएगी? जानेंगे वीडियो में आगे। और क्या हुआ जब बिहार के एक किसान के बैंक में अचानक से 52 करोड़ रुपए आ गए? आखिर ये रुपए आए कहां से? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, पंजाब के लुधियाना का रहने वाला एक आदमी जो कि किसान था, वो अचानक से शताब्दी ट्रेन का मालिक बन गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। दरअसल ट्रेन की पटरी बनाने के लिए इस किसान की जमीन में से रास्ता निकाला गया था, तो इसीलिए उस किसान को जमीन के पैसे दिए गए। किसान को कहा गया कि अगर तुम हमें रास्ता बनाने दोगे तो हम आपको 1.46 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन ट्रेन बन जाने के बाद किसान को बस 46 लाख रुपए ही दिए गए, जिसके बाद किसान इस चीज को लेकर कोर्ट में चला गया। 2007 में सुनवाई हुई और फिर इस किसान को शताब्दी का मालिक बना दिया गया और कहा कि आप चाहो तो इस ट्रेन को घर लेकर जा सकते हो। लेकिन आसान सी बात है कि कोई इतनी बड़ी ट्रेन को घर लेके नहीं जा सकता, इसीलिए ये अभी कोर्ट के अंदर ही है। लेकिन अगर लीगली देखा जाए तो ये किसान सुनहरी शताब्दी ट्रेन का मालिक है। नंबर 2, जब भी हैकर्स की बात आती है तो आप बाहर के लोगों के बारे में ही सोचते होंगे, लेकिन इंडिया का एक ऐसा हैकर है जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां डरती हैं। इनका नाम है हमिद अशरफ। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये बस 17 साल की उम्र में इंडिया का सबसे खतरनाक हैकर बन गए। इसने इतनी छोटी उम्र में ब्लैक टीयर्स और रेड मिर्ची जैसे इलीगल सॉफ्टवेयर बनाए और उन सॉफ्टवेयर की मदद से ये IRCTC यानी इंडियन रेलवे को हैक करके उसमें से ब्लैक में टिकट बेचने लगा। इसने ये सब करीब 2 साल तक किया और हर महीने लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए जमा कर लेता था। लेकिन फिर पुलिस को इसका पता चला और कई महीनों की मेहनत के बाद इसे पकड़ लिया गया। और जब पुलिस ने उसे पकड़ा तब इसके पास से 50 से ज्यादा सिम कार्ड, कई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और साथ ही 50 लाख रुपए कैश मिले। और जांच के बाद पता चला कि ये कोई छोटा मोटा हैकर नहीं था, ये बहुत बड़ा हैकर था जिसके अंडर भारत में करीब 1500 लोग काम करते थे। ये उन सब का बॉस था और पूरे इंडिया को डोमिनेट करना चाहता था। नंबर 3 दोस्तों, सोचिए अगर आप रातों रात करोड़पति बन गए तो क्या होगा? और करोड़पति भी 1-2 नहीं बल्कि अचानक से आप 52 करोड़ के मालिक बन गए तो आप सोच रहे होंगे कि ये होना तो नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा तो बस फिल्मों में होता है। लेकिन बिहार के रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी के साथ हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ था। ये बुजुर्ग है जिसके चलते इसे पेंशन आता है। एक दिन ये उसी पेंशन के सिलसिले में बैंक गया था और उसने अपने बैंक की डिटेल निकाली तो बैंक वाले सब चौंक गए, क्योंकि इनके बैंक में अचानक से कहीं से 52 करोड़ रुपए आ गए। जी हाँ, आपने सही सुना। बस एक रात में ये आदमी करोड़पति बन गया। इतने पैसे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के बैंक्स में भी मुश्किल से होते हैं। इस आदमी को पहले तो यकीन नहीं हुआ और इस आदमी ने जिसको भी बताया उसे भी यकीन नहीं हुआ, पर जब बैंक डिटेल सबने देखी तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन ये पैसे कहां से आए, इसके ऊपर अभी भी जांच चल रही है। नंबर 4, अभी आपको अपनी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये है दुनिया का सबसे छोटा कैमरा। इसे मशहूर कैमरा कंपनी निकॉन ने बनवाया है। इसका वजन बस 11 ग्राम है, यानी कि किसी भी आम कैमरा से 15 गुना ज्यादा कम। साथ ही ये एक आम कैमरा के जैसे की वीडियो है और फोटो दोनों कैप्चर कर सकता है। हालांकि कैमरे की वीडियो और फोटो की क्वालिटी बिल्कुल ही HD नहीं होगी, लेकिन इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके लेंस की साइज एक इंसानी आंख से बस थोड़ी कम है, लेकिन इसके साइज को मेंटेन करने के लिए इसमें काफी सारी चीजें हटाई गई हैं, जैसे कि फ्लैश। आप इसे अच्छी खासी लाइट में भी यूज कर सकते हैं। पर कमाल की बात यह है कि इतना छोटा होने के बाद भी ये कैमरा करीब 30 मिनट तक फोटो और वीडियोस निकाल सकता है। वाकई में ये काफी कमाल का आविष्कार है। हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। नंबर 5 दोस्तों, अगर आप चाइना की खेती वाले इलाकों में जाते हो तो आजकल आपको वहाँ ऐसी बतखों की आर्मी दिख जाएगी, वो भी बहुत मात्रा में। दरअसल चाइना में इन बतखों को आजकल बहुत ही ज्यादा ब्रीड किया जा रहा है और इसकी आर्मी तैयार की जा रही है। आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों? तो आप इस बात को तो जानते ही होंगे कि हर साल एशिया में टिड्डे फसलों पर हमला करते हैं। पिछले साल भारत में बहुत ज्यादा हमला हुआ था। साथ ही साथ हर साल पाकिस्तान में भी होता है और ये हमला चाइना तक भी जाता है और इसीलिए चाइना में इन बतखों को ब्रीड किया जा रहा है। ये बतखों की स्पेशल प्रकार है जो कि कीड़ों को खाती है, खासकर टिड्डों को। और एक बतख दिन में 200 से 300 टिड्डे आराम से खा जाती है। इन टिड्डों को भगाने के लिए दवाई का उपयोग भी किया जा रहा है, लेकिन वो तरीका काम नहीं आया। ये बतख पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। नंबर 6 दोस्तों, बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ वैज्ञानिक कई कमाल के इन्वेंशंस कर रहे हैं। जैसे कि आप इस मशीन को देख लो, इसका नाम उन्होंने रीबर्थ रखा है। ये काफी कमाल की मशीन है। देखा जाए तो ये एक ट्रेडमिल है, एक एक्वेरियम है, साथ ही एक जाकुजी भी है, यानी कि ये एक ऑल इन वन का काम करता है। इसके अंदर जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका वजन 80% कम हो जाता है, क्योंकि पानी में हम वेटलेस हो जाते हैं। इससे आदमी ज्यादा देर तक ट्रेडमिल पर भाग सकता है। साथ ही वो इसमें जकूजी का मजा भी ले सकता है। इसमें एक स्क्रीन पैनल होता है जिस पर सारे इंस्ट्रक्शंस और सारे मोड्स होते हैं। यहाँ से आप अपनी स्पीड
कंट्रोल कर सकते हो और साथ ही इसमें एक जैकुजी की तरह अलग अलग मूड वाला पानी भी रख सकते हो, जैसे कि गर्म पानी या ठंडा पानी। ये अभी तक अर्ली डेवलपिंग स्टेज में है, इसीलिए इसकी प्राइस अभी तक सेट नहीं है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड। नंबर 7, कई बॉस होते हैं जो कि अपने कर्मचारियों पर बहुत ज्यादा सख्ती दिखाते हैं और उनके अच्छे काम करने पर भी ज्यादा शाबाशी नहीं देते हैं। यहाँ तक कि कई बार अपने मर्जी से कर्मचारियों की पगार काट लेते हैं। लेकिन गुजरात की ये जो बॉस है, उन्होंने ऐसा काम किया है कि सारे के सारे कर्मचारी खुश हो जाएं। दरअसल उनकी कंपनी में 3 कर्मचारी थे जो कि पिछले 25 साल से यहीं पर काम कर रहे हैं और जैसे ही उन्होंने 25 साल कंप्लीट किए तो उनके बॉस ने उन्हें मर्सिडीज बेंज SUVs गिफ्ट कर दी। ये कार बहुत ही ज्यादा महंगी और प्रीमियम कार है, लेकिन इनके बॉस का मानना है कि इतने सालों से इतनी मेहनत और ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो बनता है। क्या आप ऐसे बॉस के अंदर काम करना चाहते हो? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8, आपने कई वायरलेस ईयरफोन्स में ये होल देखा होगा, तो आपको ये लगता होगा कि ये होल आवाज के लिए है या फिर ब्लूटूथ के सिग्नल को सही से पकड़ने के लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि आप गलत हो। दरअसल ये एयर के लिए होते हैं, यानी कि हवा के लिए। दरअसल जब हवा इसके अंदर जाती है तो ईयरफोन के अंदर और ईयरफोन के बाहर एयर प्रेशर सही से मेंटेन रहता है और ऐसे में ही एकदम प्रीमियम और अच्छी आवाज आती है। ईयरफोन में अच्छी आवाज आने के लिए ये जरूर होता है। साथ ही ये नॉइस कैंसिलेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है और इसीलिए ये सारे महंगे और प्रीमियम ईयरफोन्स में ये होल होता ही है।